तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है वो कंप्लेन कैसे कर सकते हो एनपीसीआई के अंदर। यदि आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड हुआ है या फिर दोस्तों आपने गलत ट्रांजैक्शन किया हुआ है, जैसे आप हो सकता है फ़ोन पे, गूगल पे या फिर भीम यूपीआई या फिर दोस्तों पेटीएम के माध्यम से आपने गलत ट्रांजैक्शन कर दिया, मतलब गलती से कोई नंबर का 1-2 नंबर मिसमैच हो गया और आपने कहीं गलती से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है? या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपके पास में कोई लिंक शेयर किया था और उस लिंक पे आपने पैसे डाल दिए और वो सही जगह पे पहुंचा नहीं, ठीक है? या फिर आप किसी और के खाते में पैसे को ट्रांसफ़र कर दिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप रॉन्ग ट्रांजैक्शन कर दिए हो या फिर दोस्तों कहीं गलत जगह पे आपके साथ में फ्रॉड हो गया, गलत जगह पे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हो, तो भाई आप अपना जो है वो कंप्लेंट यदि किए होंगे, ठीक है? तो उसका स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हो और साथ में इसका कंप्लेंट को कैसे कर सकते हो, ये दोनों मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में कि कंप्लेंट आप कैसे कर सकते हो और कंप्लेंट का स्टेटस को आप कैसे चेक कर पाओगे, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल अथवा क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। दोनों में से किसी भी एक ब्राउज़र को आप खोल लोगे। खोलने के बाद आपको यहाँ पे आकर के टाइप करना है एनपीसीआई, ठीक है? एनपीसीआई टाइप करने के बाद दोस्तों आपको इसे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो फिर आपको इसका पहला जो वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि है npci.org.in, ठीक है? इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल पेज होता है वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है? अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है। इसी क्रम में दोस्तों आपको कंज्यूमर का ऑप्शन देखने को मिलता है और सामने में प्लस का आइकन देखने को मिलता है, ठीक है? आपको सिंपली कंज्यूमर के ऊपर क्लिक कर देना है। कंज्यूमर के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस फिर से देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में पहला जो ऑप्शन है यूपीआई कंप्लेंट का, दूसरा जो है अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट का है, ठीक है? तो देखो, अगर आपके साथ में यूपीआई के माध्यम से किसी भी प्रकार का फ्रॉड हुआ है, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब भाई मान लो यूपीआई के माध्यम से आपने गलती से किन्हीं के खाते में पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया है, फ्रॉड हुआ है आपके साथ में, रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया है, तो आप इस वाले माध्यम से जो यूपीआई कंप्लेंट है इसके द्वारा आप जो है वो कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है? फिर देखो अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, मतलब किसी और तरह का कंप्लेंट करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो, मैंने अभी अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट के ऊपर क्लिक किया है। अब यहाँ पे रजिस्टर अ कंप्लेंट का आपको सेक्शन देखने को मिलता है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे आप जान लो कंप्लेंट का स्टेटस चेक करना है, ठीक है? देखो, क्लिक हेयर टू चेक कंप्लेंट स्टेटस है। यहाँ पे क्लिक करके अपना कंप्लेंट का स्टेटस को आप चेक कर पाओगे, ठीक है? जो आपने कंप्लेंट किया हुआ है उसका स्टेटस यहाँ से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या क्या कंप्लेंट कर पाओगे वो आप देखो। कह रहा है प्लीज़ सिलेक्ट अ प्रोडक्ट टू स्टार्ट, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट टाइप को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है वो किसके रिगार्डिंग कंप्लेंट करना चाहते हो, मतलब किस तरह से आपके पास में फ्रॉड हुआ है। यदि आपने आईएमपीएस के माध्यम से पैसे को ट्रांसफ़र किए हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस के माध्यम से, और आपने गलत जगह पे पेमेंट कर दिया, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। यदि रुपे कार्ड के माध्यम से आपने ट्रांजैक्शन किया है और आपका रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर एटीएम के माध्यम से हुआ तो आप एटीएम सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी माध्यम है दोस्तों उसे आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे मान लो आईएमपीएस के द्वारा अगर रॉन्ग ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये आप सेलेक्ट कर लोगे। जनरली आप जब मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से पैसे को ट्रांसफ़र करते हो, कोई भी मोबाइल बैंकिंग ऐप हो गया, ठीक है? जैसे आप मान लो कैनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग या बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग, जिसके माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो, वो तुरंत आईएमपीएस के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है? तो वहाँ से यदि आपका कोई फ्रॉड हुआ है तो आप इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, आईएमपीएस, ठीक है? फिर यहाँ से दोस्तों आपको जो है वो प्लीज़ सेलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप पूछा जा रहा है, ठीक है? ट्रांजैक्शन टाइप में फ़ंड ट्रांसफ़र आप क्लिक कर देना। फिर यहाँ से आपको अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने बताया कि मेरा कैनरा बैंक के अंदर है तो मैं कैनरा बैंक सेलेक्ट करूँगा। बाकी कोई और बैंक है तो भाई आप कोई और बैंक सेलेक्ट कर लेना। फिर ट्रांजैक्शन डेट आपको डालना है और ट्रांजैक्शन नंबर का 12 डिजिट आपको, देखो जब ट्रांजैक्शन करते हो ना तो आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर आपका ट्रांजैक्शन नंबर लिखा रहता है, तो वो नंबर आप यहाँ इंटर कर लोगे, ठीक है? फिर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। फिर दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ में लिंक है वो आप मोबाइल नंबर डालोगे, ट्रांजैक्शन अमाउंट डालोगे, ठीक है? और फिर आपको अपना फर्स्ट नाम, लास्ट नेम और साथ में ईमेल आईडी डालना है।
डालने के बाद भाई जो कैप्चा दिया गया इस कैप्चा को आप भरोगे, फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, देखो जैसे ही सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे आपको CRN नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आपको CRN नंबर मिल जाता है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्लिक हेयर टू चेक कंप्लेंट स्टेटस। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से जो आपको CRN नंबर मिलेगा वो CRN नंबर को आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, CRN नंबर को आप यहाँ पे डालोगे, अपना बैंक जो है वो सेलेक्ट करोगे, फिर से आपको प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट टाइप में जो भी आपका यहाँ पे होगा फिर से वही सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, कैप्चा भरना है और फिर गेट स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। तो भाई आपका कंप्लेंट का स्टेटस को जो है वो देखने को मिल जाता है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लेंट कैसे करना है ये बता दिया कि यदि आप जो है वो यहाँ पे IMPS के द्वारा रॉन्ग ट्रांजेक्शन हुआ है, ATM के माध्यम से रॉन्ग ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, या फिर दोस्तों यहाँ पे और मैंने प्रोडक्ट टाइप बताया जैसे कि आपका AEPS, ठीक है, और रुपे। ठीक है, रुपे डेबिट कार्ड। तो इनमें से किसी भी माध्यम से आपका रॉन्ग ट्रांजेक्शन हुआ है तो आप कैसे कंप्लेन करोगे और उसका कैसे स्टेटस चेक करोगे ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो भाई मान लो UPI के माध्यम से आपका रॉन्ग ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, UPI के माध्यम से जैसे भीम UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ठीक है, मोबीक्विक जैसे कई सारे ऑनलाइन ऐप प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो आजकल। ठीक है, तो इनमें से यदि आपका किसी भी मीडियम से पैसा आपका जो है वो गलत जगह पे आपने भेज दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो पहला ऑप्शन था ना दोस्तों, मैं आपको बैक करके यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ। जो पहला ऑप्शन था यहाँ पे उसके माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हो, जो आप देख पा रहे हो ना UPI कंप्लेन। ठीक है, UPI कंप्लेन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से कंप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये UPI वाला माध्यम है। अब UPI में भी कई सारे ऑप्शंस है, जैसे ट्रांजेक्शन आपका आपने गलत ट्रांजेक्शन किया है, पिन आपका जो है वो गलत लोगों को पता चल गया है। ठीक है, अकाउंट नंबर के बारे में, तो जो भी यहाँ पे कंप्लेन करना है ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, पिन के रिगार्डिंग, अकाउंट के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन, SMS, कई सारे ऑप्शंस है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना डिटेल्स को भरोगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डिटेल्स को भरोगे, फिर सबमिट यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे CRN नंबर मिल जाता है, उसी CRN नंबर को आप डाल करके अपना स्टेटस को फिर चेक कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको दोनों मीडियम बताया। यदि UPI डिस्प्यूट आपका हुआ है, UPI के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई भी रॉन्ग ट्रांजेक्शन हुआ है, तो भी आप जो है स्टेटस को चेक कर पाओगे, या फिर ATM, रुपए कार्ड, या फिर भाई यहाँ पे जो है वो IMPS के माध्यम से रॉन्ग ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर फ्रॉड हुआ है, तो वहाँ से भी आप अपना स्टेटस को चेक कर पाओगे और कंप्लेन भी कर पाओगे। ठीक है, तो देखो मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन का और फ्रॉड का यहाँ पे कंप्लेन कैसे करना है ये बता दिया, और साथ में स्टेटस को कैसे चेक करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी भाई इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो या फिर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।